जी कॉल मैं चलाइए। मोहम्मद हनीफ नक्शबंदी अत्तारी जमीयत तहज़्ज़ुबुल अखलाक पंजाबी क्लब खारदर से आपकी बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ। मदनी चैनल पर दिलों की राहत का सिलसिला वक्तन फ़वक्तन देखता रहता हूँ। अल्लाह ताला मदनी चैनल और दावत इस्लामी को सलामत रखे और अमीर अहले सुन्नत का साया तार दे कायम रखे, आमीन। मैं अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज करना चाह रहा हूँ कि दावत इस्लामी से कबल खासकर कराची साउथ में सुन्नी तंजीमें काफ़ी थी, जिसमें इरशादुल इस्लाम जिनके आप बानी थे, जमीयत तहज़्ज़ुबुल अखलाक जिनसे हम सब वाबस्ता थे, इनके अलावा बज़्म रज़ा, बज़्म क़ादरिया, अनवारुल कुरान, बज़्म फ़िदाइन मुस्तफ़ा, तहरीक अवाम अहले सुन्नत, बज़्म गौसिया वगैरह वगैरह। कभी कभी हम हनीफ बिल्लू के दफ्तर में बैठ के ये बातें किया करते थे कि हमारी सुन्नियत का होगा क्या, क्योंकि उस वक्त हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, हम तंजीमों के अंदर बिखरे हुए थे। लेकिन अमीर अहले सुन्नत ने दावत इस्लामी की तहरीक की बुनियाद रख के अल्हम्दुलिल्लाह हम पर बहुत बड़ा एहसान किया और जमीयत तहज़्ज़ुबुल अखलाक के सारे मेंबरान दावत इस्लामी के पहले ही साल दावत इस्लामी से वाबस्ता हो गए। जब दावत इस्लामी बनी तो खुशी भी बहुत थी। खुशी तो ये थी कि हमारी गली गली में दस्त शुरू हो गए, ऑल सिटी एरिया के अंदर रौनक बहाल हो गई, मस्जिदों में बयानात शुरू हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत से तंजीमी तौर पर तो पुराना राब्ता था ही। जब आप नूर मस्जिद के खतीब थे, जब आपने नूर मस्जिद छोड़ी तो सबसे पहले आपने नमाज जुमा मदीना मस्जिद पंजाबी क्लब में अदा फरमाई, वहीं जमात की आपने, फिर शहीद मस्जिद के इमाम भी हुए। जब जमाल शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह के बराबर में आप कारोबार करते थे, वहाँ भी आपकी जियारत होती रहती थी। जब आपके ऊपर दावत इस्लामी का बहुत ज्यादा क्या सब जिम्मेदारी आप ही के ऊपर थी, उस वक्त भी आप अपना काम खुद किया करते थे। कई बार हमने आपको मार्केटों में देखा कि आपकी खरीदारी आप खुद करते थे, राशन सब्जियां वगैरह खुद लेते थे। अक्सर मैं और सलीमुन आपके साथ रहते भी थे। एक दिन ईद की रात को भी आपकी खरीदारी में मैं और सलीमुन आपके साथ रहे। फिर जब रमजान आती थी तो माशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत जो है शहीद मस्जिद में हुआ करते थे, लोगों की चहल पहल बहुत थी, रमजान की रौनकें बहाल थी। तो एक बार अमीर अहले सुन्नत में ये फरमाया कि लोग काफी सहरी इफ्तारी में होते हैं, कोई ऐसा इंतजाम किया जाए, सहरी का इंतजाम जो है लोगों को पता ना चले। तो मैंने वो जहांगीर भाई वगैरह ने मशवरा किया कि सलीम और अल्ताफ मून के घर के नीचे मदरसुल मदीना मरियम पैलेस के अंदर जो है ना सहरी का इंतजाम करते हैं। वहाँ पूरा महीना माशाअल्लाह आपने तकरीबन वहाँ सहरी अदा फरमाई, सहरी की वहाँ, और हम आपके साथ वहाँ रहे। फिर जब एहतिकाफ पहला हुआ गुलजार हबीब में तकरीबन 80-100 के करीब थे, उसमें सैयद वजीर हुसैन बापू भी थे, मरहूम अब्दुल गफ्फार अशरफी साहब भी थे। उस एहतिकाफ में तहजीब के चंद लड़कों ने पहला एहतिकाफ किया, जिसमें मैं भी शामिल था। इससे पहले ना हमने एहतिकाफ किया था न ऐसा देखा था। जो ये एहतिकाफ हुआ गुलजार हबीब में, ये पहला एहतिकाफ था, शायद 1983 था या 84 था। उस एहतिकाफ के अंदर क्या कहना, ऐसा नूरानी एहतिकाफ के जहाँ महफिल नात के अंदर जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुआ करती थी। फिर मरहूम अब्दुल गफ्फार अशरफी रहमतुल्लाह ताला अलैह मेंबरशिप पे बैठ के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारतें सुनाया करते थे। ऐसी रातें थी एहतिकाफ की जो मुझे अभी भी याद है। फिर आप जब ईद की रात को बाहर आते तो रात को सबको तोहफा बांटते आप, फिर ईद की रात को आप कब्रिस्तान भी जाते। एक महफिल नात हमारे मरहूम हाजी याकूब गंग साहब के दोस्त थे, हाजी जिक्रिया साहब मुसालिम में रहते थे। उनके घर पे मरहूम अब्दुल गफ्फार अशरफी साहब महफिल के अंदर नात पढ़ रहे थे, तो मेरी भी हाजिरी हुई, आपसे मुलाकात वहाँ हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। गुलजार हबीब में इज्तिमा किया करते थे तो आपका एक्सीडेंट हो गया था। उस वक्त आपके पाँव में प्लास्टर था, फिर भी आप इज्तिमा में आके सबको तरगीब दिला रहे थे कि देखो मेरा एक्सीडेंट हो गया है, फिर भी मैं आया हूँ। और आप सबको भी हर हफ्ते इज्तिमा के अंदर आना है, ये आपकी करम नवाजी थी, हम पे एहसान था कि आप हमारा ज़हन बनाया करते थे। जब आपका एक्सीडेंट हुआ उस वक्त आप गोगली में रहते थे, तो हम तहजीब के लड़के जो है आपकी इयादत के लिए गोगली आते थे। फिर जब आपने घर छोड़ के मूसालैन की तरफ गए तो मूसालैन में बाबू शरीफ ने कहा कि घर में काम बहुत है, कोई काम हो जाए, तो मैं सलीम मून को लेके गया। आपके मूसालैन के घर का सारा इलेक्ट्रिक का काम सलीम मून ने किया है। और आपके घर के सामने गली में मेरा घर था। इस घर के अंदर जमीयत तहज़्ज़ुबुल अखलाक का एक इजलास था जिसमें हमने आपको दावत दी थी, तो अमीर अहले सुन्नत और बापू शरीफ वहाँ भी तशरीफ लाए थे। और इसी घर के अंदर मेरे वालिद साहब का रमजान में इंतकाल हो गया था, तो आपने मेरे वालिद साहब की जनाजे की नमाज शहीद मस्जिद तरावी के बाद नमाज पढ़ाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरा घर ही नहीं बल्कि पूरा खानदान दावत इस्लामी से वाबस्ता है। मैं भी दावत इस्लामी की मस्जिद जुबैदा कैटल कॉलोनी और जामिया मस्जिद मोहम्मदी, जिनके खतीब मदनी चैनल के अल्लामा राशिद नूर साहब हैं, इन मस्जिदों में खिदमत का शर्फ हासिल कर रहा हूँ और हफ्तावार इज्तिमा में बाकायदा मेमन मस्जिद में शिरकत करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला दावत इस्लामी को दीन बार में रात चौथ में तरक्की अता फरमाए और अमीर अहले सुन्नत को सेहत और आफियत दे और इनका साया ता देर कायम रखे, आमीन। माशाअल्लाह बहुत पुरानी यादें इन्होंने
60 تھے. پہلی بار جب گلزار حبیب میں اعتکاف ہوا نا تو مجھے یاد پڑتا کہ 60 اسلامی بھائی تھے جو ایک بہت بڑا فگر مانا جاتا تھا. اور موسیٰ علیہ کے گھر میں واقعی حاجی سلیم مون نے الیکٹرک کی ساری مطلب وہ فٹنگ وغیرہ کی تھی, الیکٹریشن تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی